तो सन था 1987 और जगह थी यूपी का मेरठ। और भारत का एक ऐसा सच जिसके बारे में लोग आज भी बात करने से कतराते हैं। एक ट्रक आता है, लगभग 40 से 45 मुस्लिम्स को पुलिस यूनिफॉर्म में आए हुए लोग भरकर ले जाते हैं। और फिर क्या हुआ वो सुनकर आज भी आपका दिल कांप जाता है। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या पुलिस की नहीं, ये कहानी है इंसानियत की बर्बादी की। तो ईयर 1987 में मेरठ में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स हाई था। दंगे जैसी कंडीशंस बन रही थी। पीएसी और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। सर्च ऑपरेशंस, अरेस्ट, डिटेंशंस ये रोज का रूटीन हो गया था। और इस बीच तारीख आती है 22 मई 1987, जिसने हिस्ट्री को हिला दिया। तो हाशिमपुरा एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। वहां पर पीएसी का एक ट्रक आकर रुकता है और लगभग 40 से 45 जवान मुस्लिमों को बिना किसी रीजन के लाइन में खड़ा किया जाता है। कोई रिकॉर्ड चेक नहीं, कोई केस नहीं, सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर। लोग सोच रहे होते कि कोई इंक्वायरी होगी इसीलिए ले जा रहे हैं, कुछ देर के बाद वापस भेज देंगे। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। तो ट्रक हाशिमपुरा से निकलता है और मुरादनगर के पास रुकता है। पीएसी के जवान आदमियों को एक एक कर कर उतारते हैं और बिना किसी वार्निंग के गोली मार देते हैं। जो डेड बॉडीज होती हैं उनको हिंडन और गंगा कैनाल में फेंका जाता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं गोली लगने के बाद भी, और यही सर्वाइवर्स केस का सबसे बड़ा एविडेंस बनते हैं। अब आप ही सोचिए कि गोली लगी हुई है और रात का वक्त है, नहर का पानी है, फिर भी पुलिस के खिलाफ स्टेटमेंट देना, जब पुलिस के खिलाफ बोलना बिल्कुल नामुमकिन था। तो सर्वाइवर्स ने क्लियर बोला कि हमें पीएससी ने उठाया, ट्रक में डाला और बिना किसी रीजन के खड़े करके गोली मार दी। तो उनकी यही आवाज जस्टिस के खिलाफ पहला स्टेटमेंट और स्टेप बनी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस तो हो रही थी लेकिन बहुत स्लो। फिर क्या हुआ, फाइल्स मिस हो जाती थी, पॉलिटिकल प्रेशर बनता था, उनके ऊपर दबाव पड़ता था। तो केस 28 साल तक लटका रहा। फिर आया सन 2015। 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। 16 पीएसी जवानों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जस्टिस बहुत लेट मिली लेकिन मिली। तो हाशिमपुरा का केस एक एग्जाम्पल है कि यूनिफॉर्म में पावर मिसयूज हो तो डेमोक्रेसी कितनी वल्नरेबल हो जाती है, कितनी कमजोर हो जाती है। तो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत तब भी थी, आज भी है। अकाउंटेबिलिटी के बिना जस्टिस एक ड्रीम ही रहता है। तो हिस्ट्री अनकंफर्टेबल होती है पर जरूरी होती है। हाशिमपुरा का केस हमें याद दिलाता है कि सोसाइटी की सेफ्टी सिर्फ लॉ से नहीं होती है, इंसानियत से बनती है। और जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि सरकार से ऊपर लॉ है, तो ऐसा नहीं है। सरकार जब चाहे तब तानाशाही कर सकती है। इसका एग्जाम्पल आपको बीच बीच में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो, भारत का कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, उसका एग्जाम्पल आपको बीच बीच में देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर कानून सरकार से ऊपर नहीं, जिसके सरकार उसके हथियार।